पिछले सप्ताह लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक मार्केट में बढ़ोतरी देखी गई और निफ्टी में ये बढ़ोतरी करीब 4.25% के आसपास है और मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में ये बढ़ोतरी करीब 6% के आसपास है। और पिछले सप्ताह यदि देखें हम तो करीब 4,78,000 करोड़ का इन्वेस्टर्स का मुनाफा हुआ। तो जनाब, जब स्टॉक मार्केट में तेजी देखी जाती है या गिरावट देखी जाती है तो एक कॉमन इन्वेस्टर के मन में, खासकर इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के मन में एक कन्फ्यूजन का स्टेट होता है। जब मार्केट में तेजी देखी जाती है जो कि पिछले सप्ताह देखी गई है, एक कॉमन इन्वेस्टर्स को लगता है कि शायद अब तेजी वापस आ गई है और ये पता नहीं कितना तेजी जाए, तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसमें इन्वेस्ट कर दें सो दैट इस तेजी का हम लाभ उठा सकें। और जब मार्केट में गिरावट दर्ज की जाती है तो हमें लगता है कि पता नहीं मार्केट कितना गिर जाए, ऐसा ना हो कि मार्केट और गिर जाए और हमें लॉस बुक कर लें, लॉस बुक करना पड़े। इसके लिए उसको हम रिडीम कर देते हैं। जनाब, आपने ये देखा कि दोनों ही एक्शंस नॉर्मल ट्रेडिंग के अगेंस्ट है। हम ये चाहते हैं कि हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो सस्ते में खरीदें और महंगे में बेचें, लेकिन यहाँ हमने देखा जब तेजी आती है तो हम इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं और जब गिरावट आती है तो हम बेचना शुरू करते हैं। जनाब, इसीलिए हमें यह देखना जरूरी है कि तेजी हो या गिरावट हो स्टॉक मार्केट में, इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को उसके हिसाब से रिडीम या बाय नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको ये देखना चाहिए कि यदि लगता है कि उनकी यूनिट्स ओवर वैल्यूड है तो उसको आप रिडीम कर दें। और यदि लगता है रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि स्टॉक मार्केट में तेजी है या गिरावट है, आप पार्टिकुलर म्यूचुअल फंड जिसमें आप इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आप इन्वेस्टेड हैं या जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उसको मेजर करें कि यदि वो ओवर वैल्यूड है तो उसको आप रिडीम कर दें, और यदि ये अंडर वैल्यूड है उसमें आप इन्वेस्ट करें। ये ना देखें कि स्टॉक मार्केट में तेजी है या गिरावट है। आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं बातों पे कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में स्टॉक मार्केट में बढ़ोतरी के बावजूद हम एसेस करेंगे कि कौन से सेगमेंट में कौन से म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो अभी भी काफ़ी अंडर वैल्यूड हैं और उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं एस्ट्रॉन टैक्सपिन। और यदि आप चाहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टैक्सेशंस के बारे में आपको नई जानकारी मिले और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जिसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाके यदि आपकी कुछ क्वेरीज हो, यदि आपको अच्छा लगे अच्छा ना लगे, जो भी आपकी रिएक्शंस हैं वो रिएक्शंस दें, ताकि हमें ये समझ में आ सके कि मैं जो अपने व्यूअर्स को कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, क्या मैं वो कम्युनिकेट करने में सफल रहा या सफल नहीं रहा, और यदि कुछ कमी है तो आने वाले वीडियो में इसमें मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। जैसे कि हमने चर्चा की कि आज हम डिफरेंट सेगमेंट्स के उन म्यूचुअल फंड्स को देखेंगे जो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक मार्केट में बढ़ोतरी के बावजूद वो अंडर वैल्यूड है, यानी इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। और हम चर्चा करेंगे 5 सेगमेंट्स की, और वो 5 सेगमेंट्स हैं लार्ज कैप, मिड कैप, लार्ज एंड स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लार्ज कैप की, और इस पर आगे चर्चा करने के पहले बता दूं कि कोई म्यूचुअल फंड्स अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, इसका एक पैरामीटर्स है। उस पैरामीटर्स को कहते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो, पी रेशियो। सिंपल शब्दों में, जैसा इससे पता चलता है, इसके नाम से पता चलता है कि अर्निंग के लिहाज से उस म्यूचुअल फंड्स की एनएवी कितनी है। प्राइस मतलब एनएवी, म्यूचुअल फंड के केस में जो एनएवी है वही उसकी प्राइस होती है। तो उसकी प्राइस कितनी है। एनएवी हमेशा कम या डेली कम या अधिक होती है, जबकि अर्निंग सामान्य तौर पे एक क्वार्टर में अर्निंग एक ही होती है। इसका मतलब यदि किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड या शेयर्स का पी रेशियो कम या अधिक होता है तो हम ये समझ सकते हैं कि इसके अर्निंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल मार्केट सेंटिमेंट्स के हिसाब से कि ये बहुत सस्ता है या ये बहुत महंगा है या इसमें कुछ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे, इसी बेसिस पे हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं या उसको हम सेल करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लार्ज कैप सेगमेंट की। लार्ज कैप सेगमेंट का 21 मार्च 2025 को जब मार्केट बंद हुआ तो उसकी प्राइस अर्निंग रेशियो 21 थी। और जनाब 21 प्राइस अर्निंग रेशियो है, इससे यह कहना बहुत मुश्किल होता है
कि ये सस्ता है या ये महंगा है। जब तक इसको कंपैरिजन हम हिस्टोरिकल पी रेशियो से नहीं करते तब तक हमें समझ में नहीं आता है कि ये सस्ता है या महंगा है। इसलिए हमने 2 साल और 5 साल के एवरेज को पैरामीटर माना है और उसके हिसाब से हमने ये निर्णय लेने की कोशिश की है कि क्या ये सस्ता है या महंगा है। तो ये 21 जो है ये 2 साल के जो प्राइस अर्निंग रेशियो है उसके एवरेज से नीचे है और 2 साल का जो प्राइस अर्निंग रेशियो का एवरेज है वो 22.82 है और 5 ईयर्स का जो प्राइस अर्निंग रेशियो एवरेज प्राइस अर्निंग रेशियो है वो 25.36 है और 21 तारीख के दिन में ये 21 है। इसका मतलब लार्ज कैप सेगमेंट का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो पिछले 2 साल और पिछले 5 साल के एवरेज से नीचे है और सामान्य शब्दों में हम ये मान सकते हैं कि लार्ज कैप सेगमेंट में आज इन्वेस्टमेंट का समय है, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जनाब लार्ज कैप सेगमेंट में किस म्यूचुअल फंड में करूं? तो लार्ज कैप सेगमेंट में कम से कम 5 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिनका प्राइस अर्निंग रेशियो 21 मार्च 2025 जब मार्केट बंद हुआ था उसके प्राइस अर्निंग रेशियो जो 21 थी उससे कम है और वो 5 फंड हैं डीएसपी के लार्ज कैप, एचडीएफसी का लार्ज कैप, एलआईसी का लार्ज कैप, आईसीआईसीआई का लार्ज कैप और टाटा का लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। अब हम चर्चा करते हैं मिड कैप की। मिड कैप का पी रेशियो 21 मार्च 2025 को 36.2 थी और पिछले 2 साल का जो एवरेज था वो 33.03 था और 5 ईयर्स का एवरेज 31.04 था। यदि इस 21 तारीख की तुलना यानी करंट पी रेशियो की तुलना यदि करें पिछले 2 साल और पिछले 5 साल के एवरेज से तो हम देखते हैं कि आज के दिन में मिड कैप एबव एवरेज 2 साल से भी एबव एवरेज है और 5 साल से भी एबव एवरेज है। लेकिन जनाब वैल्यूएशन करना चाहें तो यदि कोई ये कहे कि कोई म्यूचुअल फंड क्या ऐसा है जो कि 5 साल का जो एवरेज पी रेशियो है मिड कैप सेगमेंट में उससे कम हो, तो जनाब बिल्कुल है। उसमें कुल 17 फंड्स ऐसे हैं आज के दिन में जो पिछले 5 साल के एवरेज पी रेशियो से कम है और उनमें से टॉप 5 फंड्स हैं वो हैं क्वांट का मिड कैप, एचडीएफसी का मिड कैप, मिरे एसेट का मिड कैप, महिंद्रा मनुलाइफ का मिड कैप और टाटा का मिड कैप। तीसरा सेगमेंट है लार्ज एंड मिड कैप सेगमेंट। करंट पी रेशियो लार्ज एंड मिड कैप सेगमेंट का 26.4 है और यदि पिछले 2 साल का एवरेज पी रेशियो देखें लार्ज एंड मिड कैप सेगमेंट का तो वो 26.68 है और 5 साल का 25.85 है। इसका मतलब जो करंट पी रेशियो लार्ज एंड मिड कैप सेगमेंट का है वो 2 साल के एवरेज से नीचे है लेकिन 5 साल के एवरेज से ये ऊपर है। तो जनाब यदि हमें ये देखना हो कि क्या कोई म्यूचुअल फंड इसमें ऐसा है जो जिनकी प्राइस अर्निंग रेशियो पिछले 5 साल के एवरेज पी रेशियो से कम है, तो जनाब ये बिल्कुल है। ये 21 फंड लार्ज एंड मिड कैप सेगमेंट में हैं जिनका प्राइस अर्निंग रेशियो पिछले 5 साल के प्राइस अर्निंग रेशियो एवरेज प्राइस अर्निंग रेशियो से नीचे हैं और उनमें से टॉप 5 फंड्स जो हैं वो हैं यूटीआई का लार्ज एंड मिड कैप, डीएसपी का लार्ज एंड मिड कैप, मिरे एसेट का लार्ज एंड मिड कैप, बैंक ऑफ इंडिया का लार्ज एंड मिड कैप और क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप। चौथा सेगमेंट स्मॉल कैप। स्मॉल कैप का करंट पी रेशियो 28.9 है। 2 साल का एवरेज पी रेशियो स्मॉल कैप सेगमेंट का 27.15 है और 5 साल का एवरेज पी रेशियो 25.06 है और यदि इन दोनों के एवरेज पी रेशियो से करंट पी रेशियो की तुलना करें तो ये 2 साल और 5 साल के एवरेज से अधिक है। और आज के दिन में फिर यदि हम स्मॉल कैप सेगमेंट में कोई सस्ता म्यूचुअल फंड ढूंढना चाहें तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे स्मॉल कैप सेगमेंट के म्यूचुअल फंड हैं जिनका प्राइस अर्निंग रेशियो करंट प्राइस अर्निंग रेशियो 5 साल के एवरेज पी रेशियो से कम है। तो जनाब ऐसे 9 फंड हैं और उन 9 फंड में से जो टॉप 5 फंड्स हैं वो हैं एचडीएफसी का स्मॉल कैप, बंधन का स्मॉल कैप, सुंदरम का स्मॉल कैप, क्वांटम का स्मॉल कैप और फ्रैंकलिन का स्मॉल कैप। और 5वां सेगमेंट फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप का करंट प्राइस अर्निंग रेशियो 23.4 है और पिछले 2 साल का एवरेज पी रेशियो 24.36 है जो करीब इसके बराबर है और 5 ईयर्स का 23.38 है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि
फ्लेक्सी कैप का आज के दिन में जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो 2 साल के प्राइस अर्निंग रेशियो के बिलो एवरेज से नीचे है और 5 साल के प्राइस अर्निंग रेशियो के एवरेज से भी नीचे है। इसका मतलब ये सेगमेंट एज ए होल दिख रहा है कि ये सस्ता सेगमेंट है। अब यदि बातें करें कि क्या इस सेगमेंट के सस्ता होने के बावजूद यदि कोई ऐसे फंड हैं जो कि इससे भी अधिक सस्ता है, तो जनाब ऐसे कुल 13 फंड्स हैं और उन 13 फंड में से जो सबसे अधिक सस्ते फंड हैं फ्लेक्सी कैप सेगमेंट में वो है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड, बैंक ऑफ इंडिया का फ्लेक्सी कैप फंड, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड, डीएसबी का फ्लेक्सी कैप फंड और नवी का फ्लेक्सी कैप फंड। अब यदि हम सेगमेंट वाइज सस्ता और महंगा की यदि बातें करें तो हम देखते हैं कि लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड एक ऐसा सेगमेंट है जिनका करंट प्राइस अर्निंग रेशियो उनके 2 साल और 5 साल के एवरेज पी रेशियो से कम है। इसका मतलब कि आज का जो वैल्यूएशन है लार्ज कैप सेगमेंट एज ए होल, में पार्टिकुलर म्यूचुअल फंड की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं सेगमेंट वाइज बातें कर रहा हूं, तो आज का जो लार्ज कैप सेगमेंट का वैल्यूएशन है वो पिछले 5 साल के एवरेज वैल्यूएशन से अंडर वैल्यूड है। वहीं इसके ठीक विपरीत स्मॉल कैप और मिड कैप, इनका करंट प्राइस अर्निंग रेशियो इनके 2 साल और 5 साल के एवरेज पी रेशियो से अधिक है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि औसतन ये मिड कैप स्मॉल कैप सेगमेंट एज ए होल ये अभी भी महंगा है और लार्ज एंड मिड कैप सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जो कि मिक्स्ड रिस्पॉन्स है, मतलब 2 साल के एवरेज पी रेशियो के कंपैरिजन में सस्ता है लेकिन 5 साल के एवरेज पी रेशियो कंपैरिजन में ये अभी भी महंगा है। हालांकि इन पांचों ही सेगमेंट्स में कुछ फंड्स ऐसे हैं कि सेगमेंट के महंगा रहते हुए भी कुछ पार्टिकुलर म्यूचुअल फंड अंडर वैल्यूड हैं और इसमें सबसे कम जो अंडर वैल्यूड फंड्स हैं वो हैं लार्ज कैप में केवल 5 ही फंड्स ऐसे हैं जो इनके करंट मार्केट प्राइस से सस्ते हैं और लार्ज एंड मिड कैप ही एक ऐसा सेगमेंट है जिसे नंबर ऑफ फंड्स सबसे अधिक हैं जो कि पिछले 5 साल के एवरेज प्राइस अर्निंग रेशियो से नीचे हैं और वो नंबर है 21, यानी 21 फंड्स लार्ज एंड मिड कैप में ऐसे हैं जिनका करंट पी रेशियो पिछले 5 साल के एवरेज पी रेशियो से नीचे है। हालांकि ये कंक्लूड करने के पहले मैं बताना चाहता हूं, नंबर 1 कि प्राइस अर्निंग रेशियो एक मेजरमेंट टूल्स है जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, उसके हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए या सेल करने के लिए या इन्वेस्टेड रहने के लिए यही एक पैरामीटर नहीं है जिसके बेसिस पर हम एक्सक्लूसिवली निर्णय ले सकते हैं कि ये फंड सस्ता है या ये फंड महंगा। इसके साथ साथ आप और भी इसके रिस्क पैरामीटर्स को देखें और उसके हिसाब से निर्णय लें। नंबर 2, मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। जनाब, मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइजर नहीं हूं, ना ही मुझे एमएफआई से कोई रजिस्टर्ड एआरएन नंबर है, न ही मैं सेबी का रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। मैं एक सिंपल एकमेडेशियन हूं जिसमें मैं ओपन डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके आधार पे मैं अपना कमेंट दिया कर सकता हूं। मेरे कमेंट को, मेरे विचारों को मानना या ना मानना ये आपकी अपनी फाइनेंशियल विजडम में, आप हमारे विचारों से सहमत हैं, अच्छी बात है, सहमत नहीं भी है तो अच्छी बात है। लेकिन यदि फंड को शॉर्टलिस्ट करने में, इन्वेस्टमेंट करने के लिए जब शॉर्टलिस्ट करें तो इन बातों का यदि ख्याल रखेंगे तो निश्चित रूप से आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे। और चूंकि आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे तो संभावना है कि आपको बेहतर रिटर्न भी मिल सकती है। थैंक यू।